अभी खबर यह है कि ग्वादर में अटैक किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मजीद ब्रिगेड है जिसने हमला किया, जिसने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मजीद ब्रिगेड कौन है? ये जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर एक उनके अपना गार्ड था, मजीद उसका नाम था, उसने हमला किया था, बलोची था, उसके नाम पर उन्होंने मजीद ब्रिगेड बनाया, उसने इसकी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। लेकिन आज मैं मिन्नत करूंगा पाकिस्तानी इदारों से, अनाफ इज अनाफ। पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। राह की इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत खराब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला ख़राब किए हैं। सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे पाक मीडिया कॉमेडी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट पे BLA ने अटैक कर दिया है। इसमें कई लोगों का मारे जाने का खबर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि बस 2 लोग ही मारे गए हैं, लेकिन 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे, देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। वैसे पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तानियों का कहना है कि सब भारत का साजिश है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं? कभी CPAC पे, कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, ये पंजाब में ज़्यादा हुकूमत जो हमारी आती है वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि जो पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPAC का जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलूचिस्तान में या सिंध में ये चीज़ें उधर नहीं आ रही, फायदा ज्यादा पंजाब को मिल रहा है। वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीजें करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं, और इसमें राह किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राह की इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है, उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे? उसे इवन इन्वॉल्वमेंट करने की भी जरूरत है जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है? नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं जी हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को तो ग्रो करने की सोच नहीं रहे हैं, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे से ये सवाल पूछ लिया जाए या किसी से ये सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे खिलाफ, एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका खिलाफ है, दूसरी साइड पे IMF के पास पैसों के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसराइल भी हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं इंडिया भी हमारे खिलाफ। हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही है हमारे पास, जो कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप चाइना ने अगर आपने वो करनी है, देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो यूज़ क्या करेंगे, वो ग्वादर को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी कंट्रीज में चीज़ें भेजेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि वो इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम प्रॉपर डेमोक्रेसी है? क्योंकि अभी साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी समिट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को खबरों के मुताबिक इनवाइट ही नहीं किया। पहले भी 2 बार हुआ, उसमें पाकिस्तान नहीं गया। इवन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उधर उन्होंने जो सा एक मैसेज प्रॉपर वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया, और उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की, उन्होंने अपने कल्चर की प्रॉपर जो सा उन्होंने बताया। लेकिन पाकिस्तान को अगर इन्वाइट नहीं किया गया तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है या नहीं? जी बिल्कुल, ये चीज़ें जब देखें आप किसी के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी पे अपने काम कर रहे होते हैं ना, वो ये चीज़ मेन पे ये बिल्कुल चीज़ अफेक्ट कर रही होती है कि आप रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं बुलाया, इसकी रीज़न क्या है? मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि चाइना और अमेरिका की जो वार चल रही है ना, उसमें पाकिस्तान इन्फेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान उसमें नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। नहीं, चाइना और अमेरिका की वार चल रही है, पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया भी तो नेबर है, चाइना के साथ उसके रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं है, लेकिन वो उनके साथ भी बिजनेस कर रहा है और US के साथ भी बिजनेस कर रहा है, वो क्यों नहीं इफेक्ट हो?
देखिए जी, चाइना ने ना हर कोई भी कंट्रीज है ना, उसने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होता बिल्कुल है, ऐसा ही ठीक है। वो अगर फ्रंट एंड पे आपको दिखा रहे हैं कि वार चल रही है, लेकिन बैक एंड पे क्या है, इकोनॉमी उनको ना अपनी ग्रोथ को अच्छी नुकसान नहीं करनी पहुंचाना। है, उनको पहुंचाना नहीं चाहते होते। इंडिया भी यही काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क ही नहीं कर रहे। ठीक है। मेन चीज ये है। जिस तरह आपने अफगानिस्तान के अगले दिन आपने अंदर जाके घुस के उसका जवाब दिया है, प्लीज उसी तरह इसको हैंडल करें। इनफ इज इनफ, क्योंकि इकोनॉमी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खुदारा आप स्मगलिंग रोकें। एक तो सबसे बड़ी बात चीमा साहब, जो मैं आपके दादो-शुमार देख रहा था, सबसे ज्यादा हमले आपके सूबा सरहद केपी के और सूबा बलूचिस्तान में हुए। क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के साथ आपकी स्मगलिंग इन्वॉल्व है। जब स्मगलिंग करते हैं दहशतगर्दों पे आप हाथ हौला रखते हैं। खुदारा इन चीजों को रोके। आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा। चीमा साहब, मेरे सख्त ज्यादती 35 साल का जो बहार खान है डेरा गाजी खान का, और 28 साल का इमरान अली है, दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर। अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारे। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानियों को चाहिए था कि अगर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है टीटीपी, तो हजारे हमदर्दी करो कि हम आपके साथ हैं, आए मिल के हमला, आए मिलकर इनका कुछ करते हैं। लेकिन मुत्तकी साहब ने आगे से धमकियां दी आपको। देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से। कि ग्वादर का हमला नाकाम बना दिया। यानी नौबत यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि एक वक्त में वो समझते थे कि हम इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करेंगे, और ग्वादर में हम पता नहीं कौन सा एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल जो है एक कायम कर रहे हैं, जिसमें कि चिड़िया पर नहीं मार सकती। और वहाँ नौबत ये आ गई कि 3-4 हमलावरों से अपने आप को बचा लेना और उसको नाकाम कर लेना ही बड़ी कामयाबी समझी जाती है। दूसरी तरफ जो है, ग्वादर के हवाले से जो दावे किए गए थे और जिस बुनियाद पे किए गए थे, वो भी यही अनरियलिस्टिक किस्म की ख्याली और तसव्वुराती किस्म की पॉलिसियां थी कि ये जी कोई पता नहीं जो है वो इतना बड़ा कोई हब बन रहा है जो दुबई को रिप्लेस कर देगा, जो 4 बाहर को, और जो पता नहीं कौन कौन सी इंटरनेशनल जो रास्ते हैं उनका मुतबादल बन जाएगा। तो आपने देखा कि वहाँ पे सिर्फ वीरानी सी वीरानी है। वो दश्त को देख के घर याद आया वाला जो का शेर है, बल्कि उल्टा ये है कि वो इलाका पानी में धंस रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है। अभी तक तो वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, लेकिन जो होगी वो भी डूब जाएगी बिकॉज ऑफ ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में समुंदर का पानी बुलंद हो रहा है और वो इलाके समुंदर के नीचे जा रहे हैं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।